Good morning, everyone. This is Lalit Narayan Mato, and I'm going to teach engineering thermodynamics for the BTech second year student of mechanical engineering. Good morning, everyone. Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, good morning. Okay, so today we will discuss about the Carnot cycle. तो कल हम लोग कार्नोट साइकिल डिस्कस करना स्टार्ट किए थे. So basically Carnot cycle is an hypothetical cycle in which all the process of the cycles are reversible. So let us first draw a diagram, then we will discuss about this Carnot cycle. Okay, what is source? Source क्या है anybody? जहाँ से हीट या एनर्जी मतलब हीट मिल रहा है।
Okay, so Carnot cycle. So basically, Carnot cycle is an ideal hypothetical cycle in which all the process constitute the cycle are reversible. ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल कहने का मतलब क्या है? कार्नोट साइकिल सो बेसिकली कार्नोट साइकिल, कार्नोट ने क्या दिया? एक प्रिंसिपल दिया. ओके, कार्नोट ने बोला जैसे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है? एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, anyone, what is the efficiency of heat engine? Q1 by Q1 minus Q2. Q1 by Q1 minus Q2. Okay, 1 minus Q2 by Q1. ठीक है, so efficiency of this heat engine. So Q2 can never be 0. That means efficiency is always less than 1 or less than 100%. So अब क्वेश्चन है कि efficiency of heat engine कहाँ तक हो सकता है? ओके, सो बेसिकली कार्नोट साइकिल इसी पर बेस्ड है. कार्नोट ने एक प्रिंसिपल दिया, उन्होंने क्या बोला कि 4 प्रोसेस दिया और बोला कि अगर आप इन 4 प्रोसेस से लेके जो साइकिल आप कंस्ट्रक्ट करते हो और उस साइकिल के थ्रू अगर आपका कोई हीट इंजन रन होता है, दैट मीन्स वो इंजन क्या प्रोवाइड करेगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, कार्नोट का कहने का मतलब है, मतलब कार्नोट्स कहने का मतलब है ए रिवर्सिबल साइकिल और रिवर्सिबल हीट इंजन. कार्नोट हीट इंजन कहने का मतलब है रिवर्सिबल हीट इंजन. सो बेसिकली ये कार्नोट का सेटअप था. क्या है? एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है. ओके, ये पिस्टन है एंड ये सिलेंडर है. इनसाइड द पिस्टन सिलेंडर डिवाइस क्या है? सम फ्लूइड भरा हुआ है. ओके, और ये मेरा क्या है? सिस्टम है. और ये जो वेसल है ये कंप्लीटली आउटसाइड से क्या किया हुआ है? कवर है एडियाबैटिक इंसुलेटेड के साथ. ओके, दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. अब यहाँ पे 2 कवर है. ठीक है, एक कवर में यहाँ पे बी कवर दिखा हूँ, एडियाबैटिक कवर. ठीक है, और एक कवर ए है जिसको बोलते हैं डायथर्मिक कवर. ओके, डायथर्मिक और एडियाबैटिक कवर में क्या डिफरेंस हो सकता है? एनीवन? ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको मैं नाम दे रहा हूँ डायथर्मिक कवर एंड दिस वन इज एडियाबैटिक कवर. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायथर्मिक कवर एंड एडियाबैटिक कवर? एनीवन? What is difference between diathermic cover and adiabatic cover? सर एक बाउंड्री में डायथर्मिक मतलब सेपरेशन जाए ना, वहां पर है जो कवर, उसको बोलते हैं डायथर्मिक. एक्चुअली डायथर्मिक कवर कहने का मतलब है इस कवर से होके एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में. ओके, एंड एडियाबैटिक कवर है, दैट मींस देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू दिस कवर. ओके, सो ये डायथर्मिक कवर एंड एडियाबैटिक कवर में डिफरेंस होता है. डायथर्मिक वाल एंड एडियाबैटिक वाल. ठीक है, डायथर्मिक वाल कहने का मतलब है उस वाल से होके एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में. एंड एडियाबैटिक कवर मींस देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ओके, सो अगर ये मेरा सिस्टम है एंड रेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम इज सराउंडिंग, सो अगर यहाँ पे डायथर्मिक वाल कवर है, दैट मींस देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. नाउ अब 4 प्रोसेस कार्नोट साइकिल का क्या था? सो सेटअप क्लियर है. एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है. ठीक है, इनसाइड द पिस्टन फ्लूइड भरा हुआ और ये मेरा सिस्टम है एंड आउटसाइड दिस वेसल कंप्लीटली ये एडियाबैटिक इंसुलेटेड के साथ क्या है? कवर है. 2 यहाँ पे कवर है, वन इज एडियाबैटिक कवर बी एंड वन इज डायथर्मिक कवर ए. सोर्स T1 है जहां से
Q1 amounts of energy ले रहा है सिस्टम, एंड सिंक दिस इज T2 जहां पे Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सिस्टम। ना अब ये चार कार्नोट साइकिल ने क्या बोला, चार प्रोसेस। तो फर्स्ट फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। एकदम कार्नोट साइकिल के चार प्रोसेस है, इसको एकदम माइंड में याद रखना है, समझना है, माइंड में याद रखना है। रिवर्सिबल फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं पहले प्रोसेस का नाम लिख दे रहा हूं, देन विल डिस्कस वन बाय वन। Second was the reversible adiabatic process. Third one is the reversible isothermal process. Again, ओके, सो बेसिकली ये चार प्रोसेस है कार्नोट साइकिल का। सबसे वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होगा, इन दिस प्रोसेस क्या जो है Q1, इस प्रोसेस पे कहने का मतलब है आइसोथर्मल, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कौन सा कवर प्लेस करेंगे, डायथर्मो कवर, ठीक है। इन विच Q1 amounts of heat enter the system at Q1 reversibly from a constant temperature source T1 when the cylinder is contact with the diathermic cover, ठीक है। सो पहला प्रोसेस मेरे क्या होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, डायथर्मिक कवर को हम लोग हटा के क्या करेंगे, इस एडियाबैटिक कवर को यहाँ पे रिप्लेस, दैट मीन्स डायथर्मिक कवर को रिप्लेस कर देंगे विथ एडियाबैटिक कवर, ठीक है। अब मेरे क्या प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच डायथर्मिक कवर A इज रिप्लेस बाय एडियाबैटिक कवर B, ठीक है। सो क्या होगा, हीट ऐड करने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है पिस्टन को क्या है राइट साइड की ओर पुश करेगा। सो यहाँ पे ये शो किया हुआ है W, दैट मीन्स एक्सपेंशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो थर्ड प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। दैट मीन्स फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो एडियाबैटिक कवर था उसको रिप्लेस करेंगे
डायथर्मिक कवर से, ठीक है। सो तीसरा प्रोसेस क्या है, ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच B is replaced by A and the heat Q2 leaves at the system T2 to a constant temperature T2. So leave temperature लीव करेगा यहां से, दैट मीन्स क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस। दैट मीन्स ये पिस्टन क्या करेगा, सिस्टम को लेफ्ट साइड की ओर पुश करेगा। सो 4 इज द इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अगेन हम लोग एडियाबैटिक कहने का मतलब है एडियाबैटिक कवर को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इन विच बी अगेन रिप्लेस ए एंड वर्क WP इज डन अपॉन द सिस्टम, ठीक है। सो कार्नोट साइकिल में क्या है, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैं एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। ना अगर इसको हम लोग पीवी प्लॉट में करना चाहें so let's PV plot. So PV plot में फर्स्ट क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एडिशन। रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन कहने का मतलब है ग्राफ का नेचर कैसा होगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। एनीवन, ग्राफ का नेचर कैसा होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा सर, वॉल्यूम इंक्रीज ग्राफ का नेचर कैसा होगा, कर्व टाइप। ग्राफ का नेचर दैट मीन्स कहने का मतलब है हाइपरबोलिक होगा, ओके। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ हाइपरबोलिक। सो दिस इज 1 to 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। नाउ 2 to नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है दैट मीन ये हो गया प्रोसेस 1 to 2। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस दैट मीन्स हीट एडिशन के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन, ठीक है। ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। सो 2 to 3। नेक्स्ट प्रोसेस इज 3 to 4 में क्या होगा, ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। सो दिस इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन क्या हो, क्या मान, दैट मीन्स कंप्रेशन, दैट मीन्स वॉल्यूम विल डिक्रीज। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज 4 to 1। 4 to 1 a reversible adiabatic process, that means compression। So 1 to 2 is our reversible isothermal heat addition, 2 to 3 the reversible adiabatic expansion, 3 to 4 is the again a reversible isothermal but heat rejection। And 4 to 1 is the reversible adiabatic compression, that means WC or WP। कार्नोट साइकिल का ये पीवी प्लॉट। हाँ बोलो। आइडियाबैटिक वाला में क्या बोले थे सर, हीट एडिशन के बाद? ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस एकदम याद रखना है, ओके। सो फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस Q1 इज द हीट एडिशन। हीट एडिशन के बाद क्या होगा, अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड कर रहा हूं, आफ्टर दैट सिस्टम विल एक्सपेंड, ओके। सो 2 to 3 इज द
expansion process but is a reversible adiabatic. Okay, reversible adiabatic expansion process. ठीक है, आप डायग्राम में देखो एडियाबेटिक एक्सपेंशन कहने का मतलब क्या है कि मैं डायथर्मिक कवर को हटा के मैं एडियाबेटिक कवर को यहाँ पे लगा रहा हूं, so that there will be no heat exchange take place between system and surrounding. Okay. So 2 to 3 is the reversible adiabatic expansion. Now 3 सर to, आपका आवाज नहीं आ रहा था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, अभी भी 1 to 2 is the reversible isothermal heat addition process. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायथर्मिक कवर से होके क्या कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में. नेक्स्ट इज 2 to 3 इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. आफ्टर हीट एडिशन सिस्टम क्या होगा, एक्सपेंड होगा. ठीक है, दैट मीन्स सिस्टम विल वर्क सम टर्न ऑन सराउंडिंग. सो 2 to 3 इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. 3 to 4 इज द रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, जहां पे अगेन हम लोग एडियाबैटिक कवर को हटा के डायथर्मिक कवर को प्लेस कर रहे हैं, सो दैट देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. एंड 4 to 1 इज द अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क. ओके, सो ये 4 प्रोसेस है कार्नोट साइकिल का. सो पीवी प्लॉट क्लियर है कार्नोट साइकिल का. सो कार्नोट साइकिल में 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हैं एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. आगे जब हम लोग टीएस प्लॉट पढ़ेंगे यानी टीएस डायग्राम, तब वहां पे फिर से एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई कार्नोट साइकिल ऑन ए टीएस प्लेन इज ए रेक्टेंगल. ओके, सो वो हम लोग जब एंट्रोपी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे. सो ये पीवी प्लॉट है कार्नोट साइकिल का. So 1 to 2 is the reversible isothermal. 1, 2 and 3, 4. 1 to 2 and 3 to 4. ये क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है. बट 1 to 2 इज द हीट एडिशन है एंड 3 to 4 इज द हीट रिजेक्शन है. एंड 2 to 3 एंड 4 to 1 ये क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है. बट 1 is 2 to 3 is the expansion and 4 to 1 is the compression. ठीक है. नाउ जैसा कि मैंने पहले बोला कि कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल अमंग ऑल रिवर्सिबल इंजन. ठीक है, क्योंकि इसका हर प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है. बट इन प्रैक्टिकली में बोलूं तो ये फिजिबल नहीं है कि कोई भी साइकिल रिवर्सिबल हो. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि इफ कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल देन व्हाई इट कैन नॉट परफॉर्म इन प्रैक्टिस. सो आपको याद रखना है, द कार्नोट साइकिल कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इन प्रैक्टिस बिकॉज द फॉलोइंग रीजन. क्या क्या रीजन हो सकता है. पहला, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ए फ्रिक्शनलेस प्रोसेस. जैसा कि कार्नोट साइकिल का हर प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म ए फ्रिक्शनलेस प्रोसेस. ठीक है, ऑलवेज सम फ्रिक्शन आपको रहेगा ही रहेगा. सेकेंड, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर द हीट विदाउट टेम्परेचर पोटेंशियल. ठीक है, हम लोग यहाँ पे हीट जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे. सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ट्रांसफर ऑफ हीट इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ एक मेरा क्वेश्चन है, आप लोग का ये होमवर्क रहा. ठीक है, आप लोग सर्च करके लाओगे. क्या सर्च करके लाओगे, व्हाई कार्नोट साइकिल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल
ओके, सो ये आपको फाइंड करके लाना है भाई, कार्नोट साइकिल है मैक्सिमम एफिशिएंसी साइकिल। जो अब हम लोग कार्नोट साइकिल डिस्कस किए, इसी का रिवर्स है रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, सो रिवर्स कार्नोट साइकिल कहने का मतलब है जितना भी एनर्जी टर्म है कार्नोट साइकिल का, ठीक है, ये आप देख रहे हो जितने भी एनर्जी टर्म है कार्नोट साइकिल का, अगर इसको हम रिवर्स वे में ऑपरेट करें दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल। और हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ठीक है, दोनों इसी पर बेस्ड है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, ठीक है। दैट मीन्स जो हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ध्यान रखना है हीट इंजन जब भी वर्क कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्नोट साइकिल, लेकिन जब रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप का बात आएगा तो वर्क करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। ओके, नॉट ए कार्नोट साइकिल। और रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है वो किसी पे बेस्ड है, इसी रिवर्स कार्नोट साइकिल पे। सो यहाँ पे हम लोग जितना भी एनर्जी टर्म है सबको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। ओके, अब देखो इस तरह से अभी कोई डिवाइस आप स्टडी किए हो, इस साइकिल को देख के बताओ इससे मिलता जुलता कोई डिवाइस अभी हम लोग स्टडी किए हैं। एनीवन? चलो मैं यहाँ पे डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर दे रहा हूँ। सर रेफ्रिजरेटर का सर। रेफ्रिजरेटर का अभी मैं इसमें एरो भी तो उल्टा होगा ना, जहाँ डायग्राम बनाया है। the arrow will be this type. ओके, सो ये मेरा डिवाइस है रेफ्रिजरेटर। ओके, यहाँ से साइकिल दे, दिस इज 1 2 3। अब देखो 1 to 2 क्या है, एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ पे क्या था, एक्सपेंशन वाल्व। और 1 to 2 2 to 3 यहाँ पे क्या था, Q2 अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर से, सो दिस इज Q2, ठीक है। यहाँ पे एडिशन है, देखो नॉट सब्सट्रैक्शन, एडिशन है यहाँ पे 2 to 3 3 to 4 इज द कंप्रेशन वर्क, सो ये मेरा 3 to 4 है, एंड 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन, सो ये देखो अब 4 to 1 इज द हीट रिजेक्शन।
ठीक है, दैट मीन्स दिस इज रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। तो कहने का मतलब है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप विल वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल। ओके, नॉट कार्नोट साइकिल। ध्यान रखना है, कार्नोट साइकिल जो वर्क हीट इंजन वर्क कर सकता है कार्नोट साइकिल पे, उसको हम लोग बोलेंगे कार्नोट हीट इंजन और रिवर्सिबल हीट इंजन। लेकिन जब भी रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप का बात आएगा तो वो वर्क करेगा रिवर्स कार्नोट साइकिल पे, नॉट कार्नोट साइकिल। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है। ओके, सो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। और नेक्स्ट क्लास उम्मीद है कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, और जो भी लेटरल एंट्री न्यू कैंडिडेट्स आए हैं, ठीक है, उनका जो भी पीछे छूट गया है, ठीक है, उनको अलग से क्लास लेके कवर किया जाएगा। सो अभी जो जो भी मतलब चल रहा है इसको चलने देते हैं, ठीक है। बाकी जो पीछे छूट गया है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके कवर होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।